सरकार मेरी है, अपनी सरकार है। दायित्व तो आते जाते रहते हैं। मैं संगठन में काम करके आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो कर्म थे, उस कर्मों के कारण कांग्रेस पार्टी हारी है। मेरे को पार्टी कहेगी इस कार्यालय में झाड़ू लगाना, तो उसके लिए भी तैयार हूँ। उसके आगे जीरो हूँ। मेरे आगे एक अगर किसी ने लगाया, 10 बनाया तो भाजपा ने बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं अजय सोनी। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो या रायपुर में सड़कों का जाल हो या पुल पुलिया और ओवरब्रिज का काम, ऐसा कहा जाता है कि ये सारे काम भाजपा के 15 साल के सरकार में हुआ और 5 साल जो कांग्रेस के कार्यकाल रहे उसमें एक पत्थर तक नहीं रखा गया। और फिर से भाजपा की सरकार है और ऐसे में लोगों के जहन में चर्चा थी कि अगर इतना विकास 15 साल हुआ तो उस विकास के लिए जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है राजेश मूणत को, आखिर वो राजेश मूणत मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है। और इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश मूणत हैं, पश्चिम से विधायक हैं। क्या उनकी कार्य योजना रहेगी फिर से नए रायपुर को और फिर से डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, तो सीधे उनसे बात करते हैं। राजेश जी, कौन सी ऐसी अब रणनीति रहेगी और छत्तीसगढ़ के साथ साथ, तो अब मैं रायपुर की बात करूंगा, जब मंत्रिमंडल में आप शामिल होता तो मैं पूरे प्रदेश की बात करता, तो सबसे पहले ही पूछ लेता हूं, क्या अभी भी उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सरकार मेरी है, अपनी सरकार है और मिल करके काम करना हमारा दायित्व है। जिन अपेक्षा को हमने जनता से आश्वासन के रूप में पूर्ण करने का वादा किया है, उनको पूर्ण करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और हमने रायपुर में घूमा और रायपुर में तमाम लोगों से बात की। निश्चित तौर से इस बात को स्वीकार किया उन्होंने कि रायपुर में जो डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं, जो ओवरब्रिज दिख रही हैं, जो सड़कें दिख रहे हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा शासन में हुई और उसके लिए निश्चित रूप से राजेश मूणत का नाम लेते हैं। और आप जीत के, तो हमने पूछा कि जो मंत्रिमंडल में भागीदारी हुई तो उसमें रायपुर संभाग की बात करें तो उसमें क्या जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसमें कुछ कम हुई है, तो खुलकर कहा लोगों ने कि निश्चित रूप से राजेश मूणत को मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए था। ऐसा कहीं कुछ नहीं। मेरी पार्टी की सरकार है और मैं इसका एक अंग हूँ। संगठन में दायित्व दिया, उस दायित्व को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। विधायक के नाते भी मेरा कर्तव्य इस रायपुर शहर के अंदर आम जनता ने जो भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसको पूर्ण हम सब मिल करके करेंगे। दायित्व तो आते जाते रहते हैं। मैं संगठन में काम करके आ रहा हूँ। आज मेरे को तो कम से कम 40 साल हो गए काम करते करते। जब कुछ नहीं थे तब भी काम किए, कुछ हैं तब भी काम किए, और नहीं थे विपक्ष में तब भी काम किए, और आज फिर हमारी सरकार है। और जो इस रायपुर शहर की जनता ने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। निश्चित रूप से आपने विकास उपाध्याय कहा है और लोग मार्जिन को लेकर अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, और जिस तरह की मार्जिन से आप जीते, निश्चित रूप से ये एक आपको खुश करने वाला विषय है। लेकिन क्या जनता अब वो 5 साल कैसे देखेगी? उन जनता के लिए कौन से मास्टर प्लान है रायपुर पश्चिम के लिए? जनता को जन सुविधा मिलना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और जो मैंने पहले कहा और आज कहा है, पूरा रायपुर शहर हमारा अपना है। मैंने पहले भी कहा था, मैं व्यक्ति को नहीं हराया, उस पार्टी की विचारधारा को हराया हूँ। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के जो कर्म थे, उस कर्मों के कारण कांग्रेस पार्टी हारी है। शहर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ और आज भी कहीं कुछ नहीं हुआ। खाली वो 3 दिन का भूमि पूजन करके चले गए थे, वो भी कुछ नहीं है। यही पता नहीं है कि रिवर फ्रंट के अंदर कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं था। खाली भूमि पूजन किया। मुक्ति वाई सेप का फ्लाईओवर, उसका कुछ नहीं है, अभी पैसा ही नहीं है, खाली भूमि पूजन करके चले गए। तात्यापारा का चौड़ीकरण का 10 करोड़ रुपया, कुछ नहीं होना। 150 करोड़ से ज़्यादा खाली मुआवजा, उसका परीक्षण नहीं किया, उसका सर्वे नहीं किया, उसके पहले ही भूमि पूजन करके नमस्कार करके चले गए ये सरकार। सिर्फ भूमि पूजनों से काम नहीं होता है। साइट का इंस्पेक्शन, संपूर्ण जानकारी, उसका प्लान और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, क्या क्या लगेगा, जब तक उन सब बातों पे नहीं हो, खाली फ़ोटो लगा करके तो वो फ़ोटो के दिन लद गए। हमारी प्राथमिकता जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास के काम को गति देना और योजनाबद्ध तरीके से शहर को फिर पुनः विकसित प्लानिंग के साथ बसाना, ये हमारी प्राथमिकता, उस पर हम काम करेंगे।
तो प्राथमिकता में काम देना, निश्चित रूप से आप मंत्री रहे, लंबे समय से अनुभव रहा है आपको काम करने का, तो ऐसा कहाँ पे ऐसा लगता है कि संगठन के नज़र में आप नहीं आए और वरिष्ठ जनों को निश्चित रूप से शामिल किया गया है, तो उन वरिष्ठ नामों में राजेश मूणत का नाम क्यों नहीं हुआ? नहीं, मेरे पास बहुत दायित्व है। अभी आज 4 लोकसभा का दायित्व दिया, कोई छोटा मोटा नहीं है। उस दायित्व को पूर्ण करना, संगठन के अंदर काम करना, ये लोकसभा के लिए भी तैयारी करने के लिए बोले हैं कि लोकसभा भी लड़ा सकती है भाजपा? नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये भाजपा कुछ भी कर सकती है क्योंकि हम कार्यकर्ता भाजपा के हैं। नहीं, आपकी इच्छा है, अगर भाजपा ने बोल दिया कि राजेश मूणत जी रायपुर से लोकसभा से या कहीं से भी लड़ जाइए, तो आप तैयार हैं? मेरे को पार्टी कहेगी इस कार्यालय में झाड़ू लगाना, तो उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरी पहचान भाजपा है, उसके आगे 0 हूँ। मेरे आगे 1 अगर किसी ने लगाया, 10 बनाया तो भाजपा ने बनाया। और इसलिए मैं व्यक्ति पूजक नहीं हूँ, उस संस्था का एक कार्यकर्ता हूँ और सिद्धांत और विचारों के आधार पर राजनीति करता हूँ। मैं द्वाग्रेस की राजनीति से ऊपर उठ करके जो भी मेरे को दायित्व मिलेगा, आज मेरे को विधायक के रूप में भी अगर दायित्व है, कल मंत्री के रूप में भी होगा, परसों कहेंगे नहीं राजेश भाई तुम्हें संगठन में ये काम करना। काम छोटा बड़ा नहीं होता साहब, आदमी की सोच होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। आज जिस भूमिका में हूँ उसको दमदारी से पूर्ण करूँगा। तो अभी एक भूमिका सिर्फ आपके पास कह सकते हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा की है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पश्चिम के लिए कौन से रोल मॉडल होंगे, या 5 साल में आपने पहले भी इंटरव्यू में आपने कहा कि पूरा पश्चिम नहीं पूरा रायपुर को गड्ढापुर में तब्दील कर दिया, खास करके आप पश्चिम की बात करते हैं कि आपने कहा कि एक ही पद है मेरे पास, तो पश्चिम के लिए कौन कौन सी मास्टर प्लान या कार्य योजना लगती है कि पश्चिम की जनता को देखने को मिलेगी? संपूर्ण चीज़ मिलेगा। मैंने कहा योजनाबद्ध तरीके से शहर को विकसित प्लानिंग के साथ बसाना, आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना, जो मूलभूत सुविधा है वह उनके द्वार तक पहुँचे। मैंने अपने निगम के अधिकारियों को बुला के दे दिया, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया, 1 महीने में वो सब कुछ क्लियर कर ले। उसके साथ में बैठूंगा और मैंने कहा है ये भी कि मैं राजनीति से ऊपर उठ करके, वो बीजेपी का कांग्रेस का पार्षद नहीं, मेरे सामने जनप्रतिनिधि है, चुनाव में अपनी पार्टी के झंडा मेयर कांग्रेस के, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब से। काम होगा? क्यों नहीं होगा, कौन रोक लेगा काम? तो कैसे हो गया, सामंजस्य बैठेगा मेयर के साथ? हाँ, मैं सबके साथ, मेयर तक क्यों सीमित हो? मेयर एक पद है, व्यक्ति कौन है? विधायक एक पद है, व्यक्ति की क्षमता नहीं होगी तो उसको नकार कौन देगा? तो जीतने के बाद बात हुई मेयर से, एजाज ढेबर से कि एजाज ढेबर साहब ऐसा ऐसा काम है यार, प्लान है, शहर मेरा पूरा नगर निगम क्षेत्र में आता है, उसको करना है, ऐसे तो बात हुई कोई? उनके पास खुद के पास पैसा नहीं, उससे बात करके क्या करूँगा? सरकार मेरी है, मैं चलाऊँगा। नगर निगम आप चलाएंगे? नगर निगम में सब कुछ चलाऊँगा साहब, आप वहीं तक क्यों सीमित रह रहे हो आप? अभी तो आप बोले कि यहीं तक पूछना भाई, इसलिए मैं यही पूछ रहा हूँ कि नगर निगम चलाएंगे आप, सरकार चलाएंगे? क्या है, आप जो पूछना चाहते हैं वो मैं उतना ही कहूँगा आपको भी। यस नहीं, आपने ही क्राइटेरिया पहले तय किया ना कि अजय भाई मैं विधानसभा की बात करूंगा, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। लोकसभा नगर निगम में अच्छी आपका क्षेत्र आता है, नगर निगम के हिसाब से आप काम करेंगे या और भी बाहर जाकर जहाँ पे सरकार आपका लाभ लेगी? निश्चित रूप से आपने अच्छा काम किया है, और जब बात करते हैं ना जनता से तो वो खुलकर कहते हैं कि राजेश मूणत का ही किया हुआ ये भाजपा के समय के काम है, लेकिन राजेश मूणत मंत्री पद पर नहीं है, लेकिन एक पद बचा है, क्या उम्मीद है अभी? देखिए, ये अपने आप में ख्याल पुलाव सब कुछ आप ही पका रहे हो। मैं तो एक बात में कही ना, मेरी सरकार है, जनता ने भाजपा को वोट दिया, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मैं आम जनता से एक बात का विश्वास है, जिन अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया, राजेश मूणत को आपने विधायक बनाया, 100% उन अपेक्षाओं को पूर्ण करना मेरा दायित्व बनता और करूँगा। मुख्य रूप से नगर निगम आपके शहर में भी पड़ता है, तो क्या वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है? ये उनका काम है, पार्षद लोगों का, पार्टी का निर्णय, व्यक्ति का निर्णय नहीं चलता। मेरे पास जो काम है करना कराना ये मेरा दायित्व है, उसको पूर्ण करना ये मेरा कर्तव्य बनता है। लोकसभा का दायित्व मिला है, 4 लोकसभा आपने बताया, किस तरह की प्लानिंग चल रही है? और भाजपा कहती है 11 की 11 जीतेंगे, पिछली बार 2 सीटें जीतने से चूक गए थे। लगातार जीत रहे जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है भाजपा, और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः मोदी जी को स्थापित करने के लिए 11 कमल के फूल छत्तीसगढ़ से चुन करके देना हम कार्यकर्ता को कर्तव्य हम करेंगे। सचिन पायलट आए, वो भी कहते हैं 11 की 11 कांग्रेस को जाएगी। आए ना सचिन पायलट, कौन मना कर रहा हूँ उनको?
क्या लगता है पायलट के आने से कांग्रेस का फायदा मिलेगा, भाजपा को नुकसान होगा? अब उनके कई नेता अगर लोकसभा में चले गए उसमें क्या, पहले कांग्रेस पार्टी एक तो हो जाए, कांग्रेस का दुख दर्द को सुन ले। एक कांग्रेस का पूर्व मंत्री बोलता है कि आदिवासी वोट खिसक गए, एक दूसरा बोलता है कि अधिकारियों की चलती थी, तीसरा बोलता है गुंडागर्दी हावी हो गई थी, चौथा बोलता है अधिकारियों का राज आ गया था। अरे पहले अपने आप को तो सुलझा ले। जो आदिवासी की बात करते हुए आदिवासी प्रदेश का अध्यक्ष था उसका फोटो गायब कर दिया था, मोहन मरकाम का। क्या था उसके अंदर? एक मेरा मंडल के अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को हरा दिया। क्यों हार गए इतने मंत्री लोग? आत्मचिंतन से। हार जीत तो रहती है, आपके समय भी 2018 में भी बहुत मंत्री हारे। ऐसा नहीं, क्या हो गया? 15 साल की सरकार, कांग्रेस के गढ़ में भाजपा ने 15 साल सरकार चलाई है साहब। बहुत अब कितने साल चलेगी? अरे फिर चलेगी, 15 साल इंतजार करो पक्का 100%। और मेरा इंटरव्यू आप नोट करके रखना। मैंने सारे इंटरव्यू नोट करके रखा। मैं बिल्कुल, पब्लिक भी बहुत पसंद करती है। मैं तो आपको बोला ना, मैं आपके सामने, मेरे तो ये मुख्यमंत्री बोला क्या किया रायपुर के अंदर 5 साल में, क्या दिखाया? एक आईना दिखाओ, खाली चेहरा लगाने से कुछ थोड़ी होता। चांद सुहाना लगता है, जनता ने दिखा दिया, चांद सुहाना नहीं लगता। कुछ किया होगा तो बताएंगे। जनता ने जिन रूप में चुन करके भेजा, आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी मेरे मित्र करने की, और आपको लाभ देगा तो क्या कर लोगे आप? रायपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिन अपेक्षाओं की पूर्ति इस राजधानी के रूप में इस शहर को खड़ा करने के लिए हम सब लोग मिलकर के, पार्टी के नेतृत्व लोग मिलकर के इस शहर को सुंदर, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने के पूरी प्रयत्न करेंगे। तो सुना आपने, राजेश मुड़े जी का कहना है कि रायपुर को स्वच्छ और विकास, और रायपुर ही नहीं पूरे प्रदेश को विकास के आगे ले जाना है, और जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने किया है उसी का किया कारनामा है कि उसे सत्ता से बाहर जाना पड़ा। और इन्होंने दावा भी किया है कि अभी 15 साल नहीं साहब, अभी और लंबे सालों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रहेगी। और इन्हें अभी मंत्री का पद दिया नहीं गया, लेकिन इनको कहना है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा अगर मुझे कहेगी कि पार्टी संगठन कार्यालय में झाड़ू लगाओ तो ये झाड़ू तक लगाएंगे। हालांकि देखने होगा आने वाले समय में राजेश मूणत की भूमिका क्या होती है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।